फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा, अगर आपका नहीं आया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीए एग्ज़ाम फॉर्म्स जहां आपने भरे थे वहां पर जाकर। और आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो दे रखी होती हैं, आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। आप इसके अलावा हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, आपके पास टाइम नहीं होगा देखने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको एग्ज़ाम आपका 2 से 5 बजे होगा, जो कि नॉर्मल टाइम होता है। और इसके अलावा आपको रीडिंग टाइम 15 मिनट का दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो OMR शीट होगी MCQs के लिए, वो कभी भी आपकी मेन शीट से टाइड नहीं होगी, अटैच नहीं होगी। मतलब जो आपकी OMR शीट होगी MCQs वाली, वो अलग कलेक्ट की जाएगी, और जो आपकी मेन पेपर वाली मतलब आपकी रिटर्न पेपर वाली शीट होगी वो अलग ली जाएगी। इसके अलावा कोविड के लिए जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं उसकी बात कर लेते हैं। मास्क इज़ कंपलसरी, मास्क ही अकेला है जो कंपलसरी है। उसके अलावा आप फेस शील्ड लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है, ग्लव्स आपकी मर्ज़ी है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप अपने साथ ज़रूर रखें। उसके अलावा आप सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। इसके अलावा अपना कैलकुलेटर और स्टेशनरी आइटम ज़रूर ले जाएं अपने साथ। कैलकुलेटर ले जाएं, एक पेंसिल बॉक्स ले जा सकते हैं जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। एक अपना आप एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाएं जो आपको ये वाला मिला है, इस एडमिट कार्ड को ज़रूर रखें। इसके पीछे आपके सारे पेपर्स, उनकी डेट्स और टाइमिंग भी दिया होगा। इसके अलावा आप अपने साथ अपनी एक फ़ोटो आईडी कार्ड रख सकते हैं, जैसे कि आप अपना कोई भी वोटर का आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, या फिर आप अपना आधार कार्ड रख सकते हैं। इसके अलावा हम गाइडलाइंस देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डू एंड डोंट्स, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है आज। एक तो आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे सेंटर में 1 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले 1:45 हमारा पेपर शुरू हो जाता था। मतलब 1:45 पे पेपर शार्पली शुरू हो जाता था, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता था। लेकिन हमारी एंट्री होती थी 1:30 1:30 पे। लेकिन अब 1 o'clock हमारी शार्प एंट्री हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोविड। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 1 बजे एंट्री हो जाती है, तो आप जल्दी पहुँचे सेंटर पे। ऐसा ना हो कि आपको लेट एंट्री मिले तो आपको लेट पेपर देने दिया जाए, तो इससे बेटर है आप 1 बजे जल्दी पहुँच जाएँ। इसके अलावा आप अपनी सीट उसी पे बैठें जहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आप आगे पीछे बैठ जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है या फिर आंसर शीट होती है, जो आंसर शीट मेनली होती है वो आपका सीरियल नंबर आपका हमेशा फिक्स होता है। इसके अलावा आप अपना खुद का पेन ले जाएं, पेंसिल ले जाएं। आप अपने पेंसिल बॉक्स में क्या क्या रखें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। पेन, पेंसिल, इरेज़र, स्टेपलर, इंक, स्केल, एक एक कैलकुलेटर। अब जहाँ यहाँ पर एक नई चीज़ आई है स्टेपलर की, और इंक की बजाय मैं बोलूँगा कि आप पेन ही रखें। पेन इज़ द सेम थिंग। स्टेपलर की जो ये बात आई है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा है कि आप ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ही ले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं मेरे से, काफ़ी वीडियोस में भी देख रहा हूँ कि मैं मेरे से पूछ रहे हैं क्या मैं जेल पेन ले जाऊँ, क्या मैं इसके अलावा ट्राईमैक्स पेन ले जाऊँ या फिर पायलट पेन ले जाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं जैसे कि ये यूज़ करता हूँ, बटरफ्लो पेन है ये। आई थिंक ये 10 रुपीज़ का मिल जाता है, बटरफ्लो पेन ब्लैक कलर का। ये बॉल पॉइंट पेन है, 10 रुपीज़ का आता है। इससे राइटिंग भी बहुत फास्ट होती है। तो आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, डिट डजेंट मैटर, चाहे 2 रुपये का यूज़ करो, 5 का, 10 का, 100 का, 1000 का, बट आपका पेन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो अब आंसर शीट है पूरी स्कैन होती है और स्कैन होके चेक होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्कैनर टू यूज़ अ बॉल पॉइंट पेन। आप जेल पेन यूज़ करेंगे या कुछ और यूज़ करेंगे तो वो मिस्टेक आ सकती है। इवन कई बार पेपर भी नहीं देने नहीं देते वो लोग, अगर आप जेल पेन यूज़ करेंगे तो। इसके अलावा आप जो रोल नंबर है वो अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर लिखें। आप टिक करें जो जो आपने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, लाइक जो आपकी आंसर शीट मिलेगी आपको, उसके आगे एक क्वेश्चन नंबर्स की लिस्ट होगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप उसको टिक ज़रूर करें। अगर आप भूल जाते हैं किसी केस में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी टिक ज़रूर करें। जो आपको नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्लैक स्केच पेन का यूज़ नहीं करना है। आपको अगर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, अंडरलाइन करनी है, तो यूज़ पेंसिल, बट डोंट यूज़ स्केच पेन। हाइलाइटर आप पेपर में नहीं ले जा सकते, ये अलाउड बिल्कुल नहीं है।
आप अपने पेपर में स्वास्तिक, ओम, 786 या फिर अपने गुरु का नाम बिल्कुल नहीं लिख सकते। पेपर आपका कैंसिल तक हो सकता है इस चीज़ के लिए। ये बहुत मतलब डिटेल में पीछे दे रखा है इसके बारे में। अगर मैं बात करूँ कि पेन एक्सचेंज नहीं कर सकते, पेंसिल्स एक्सचेंज नहीं कर सकते, अपनी चीज़ अपने पास ले जाएं। इसके अलावा आप डिस्कशन नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी सीट को लीव नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। इसके अलावा आप अपना मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, च्युइंगम या टबैको नहीं खा सकते, कोई नट्स भी नहीं खा सकते, आप बादाम नहीं खा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है इसलिए मैं बादाम खाऊंगा या मैं च्युइंगम खाऊंगा मेरा दिमाग चलता है, नहीं, आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 से 5 बजे का आपका पेपर होता है, मैंने आपको बताया था। रीडिंग टाइम 15 मिनट। OMR शीट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने स्टेपलर्स 2000 आई थिंक 17 में अलाउ कर दिया था, आप स्टेपलर्स पेपर में लेके जा सकते हैं। येस, स्टेपलर वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप अपने पेपर को टैग ज़रूर करें, वो थ्रेड देंगे आपको, आप अपने शीट को यहाँ से ऊपर से टैग कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे छेद बना होता है, पहले से ICAI ने छेद बना रखा होता है, आप वहाँ से टैग कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना स्टेपलर ले जाएं। अब स्टेपलर का साइज़ कितना होना चाहिए तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं ये वाला स्टेपलर यूज़ करता हूँ अपने पेपर के लिए और बहुत अच्छा है। नॉर्मली आप इससे नॉर्मल स्टेपल कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी पिन्स आ जाती हैं और बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप कम से कम 2 पिन्स लगा कर आएँ उस पेपर में, ज़्यादा मत लगा के आना। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, जो आप MCQ का जो आंसर्स करते हो या फिर अपना रोल नंबर के लिए नीचे जो आप जो भी शेड करोगे, तो आप कभी भी सर्कल पे टिक ना करें, ऐसे क्रॉस ना करें, या फिर बस गोला गोला ना मारें, या बीच में बिंदु ना बनाएं, या फिर जो सर्कल दे रखा है उसको ज़्यादा फैला मत दें। आप हमेशा जो भी सर्कल दे रखा है उसके बस अंदर ही भर के आएँ और उसको पूरा फिल करके आएँ। कुछ यहाँ पर चीज़ें और एडिशन है जहाँ पर इन्होंने बोला है कि जैसे 2 बजे ही आपको आंसर शीट मिलेगी। 15 मिनट का आपको जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, और अगर आपको आंसर शीट मिल भी गई है तो आप उसको 2 बजे ही उसकी सील को ओपन कर सकते हो, अपना रोल नंबर और सब कुछ लिख सकते हो। या फिर आपने रोल नंबर पहले लिख लिया है तो आप 2 बजे ही सील को ओपन करके अपना पेपर लिख सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, कुछ मैंने चीज़ें वहाँ पर और देखी कि अगर मान लीजिए आपके पेपर में ग्राफ अगर अलाउड है, जैसे आपके पेपर में ग्राफ का यूज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ घर से लेकर जाएं, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा और आपको भी इसको भी अपनी शीट पे अटैच करना पड़ेगा जहाँ भी आपने यूज़ किया है, और इसको भी आपको टाई और स्टेपल करना पड़ेगा। स्टेपल की रिक्वायरमेंट इतनी कंपलसरी नहीं है, आप खुद अपनी मर्ज़ी से स्टेपलर ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि जो 3 घंटे का टाइम है आपका, इसी में ही मेन पेपर होगा और इसी में ही आपका MCQ होगा। MCQ इंटर में भी 4 पेपरों में है और फाइनल में भी 4 पेपरों में है जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा जो पेपर 6 है ऑफ फाइनल, जो इलेक्टिव पेपर है, उसके लिए आपको 4 घंटे मिलेंगे जो कि होगा 2 से 6 बजे तक, और वो ओपन बुक टेस्ट होते हैं। तो फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप नीचे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ अलविदा और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।